हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। यहाँ मैं आप सब लोगों को टाइम दिखा रही थी और टाइम हुआ था 4:15 समथिंग, क्योंकि आज मैं 4 बजे उठ गई थी और 4 बजे उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आ गई थी। फ्रेंड्स, बहुत दिन का गैप हो गया है, त्योहार वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं, तो अब सोच रही हूँ कि वापस स्टडी को बैक कर लूँ, वापस आ जाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है। बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुई है और आई थिंक सबके साथ यही है। और एक चीज़ और है कि जब आप कई दिन तक लगातार नहीं पढ़ पाते हैं और फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता है, फिर आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप सब बताना, आप सब लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि कई दिन स्टडी करने के बाद या फिर पूरा दिन स्टडी करने के बाद रात को जब आप लेटते हो तो आप माइंड में ये सोचते हो, रिग्रेट करते हो कि आज मैं पढ़ा नहीं, आज मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, या तो मोबाइल में रील्स शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में, या फिर काम की वजह से, या फिर स्ट्रेस की वजह से, या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, चीज़ें जो हैं कभी नहीं रुकती, लेकिन रुकता क्या है, केवल हमारी स्टडी। अब मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी है कि कुछ भी हो जाए लेकिन स्टडी रुक जाती है, बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं, सारे काम होते रहते हैं, खाना बनता है, खाना खाया जाता है, सोया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। बस केवल यही काम है, एक इसको हम पीछे छोड़ देते हैं। और ज़रा सा स्ट्रेस हुआ नहीं, ज़रा सी टेंशन हुई नहीं कि चलो आज नहीं पढ़ते हैं, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आज मोटिवेशन नहीं मिली कोई, या फिर आज टाइम नहीं मिला। आप ये क्यों नहीं सोचते, हम ये क्यों नहीं सोचते कि चलो 1 घंटा मिला है, पढ़ लेते हैं। लेकिन नहीं, हमारा जो माइंड है वो बहाने पर बहाने, बहाने पर बहाने लगाता रहता है और हमारी बॉडी जो है उसको फॉलो करती रहती है और हम आलसी हुए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना एक प्रैक्टिस सेट, पिछला जो प्रैक्टिस सेट है पहले कभी मैंने दिया था, उसको एनालिसिस कर रही थी और ये चीज़ देख रही थी कि किस किस सब्जेक्ट में, किस किस टॉपिक में मैं वीक हूँ, कहाँ पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। और आज जब मैं ये प्रैक्टिस सेट देख रही थी, इसमें मुझे 89 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 125। इसमें मुझे 89 मार्क्स मिले थे। यस, 36 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पर रॉन्ग हुए थे और 89 मार्क्स मिले थे। तो फ्रेंड्स, मैंने यही देखा, आज जब दोबारा मैं इस प्रैक्टिस सेट को देख रही थी तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं आज उन्हें मैं पहली बार में ही करेक्ट कर रही थी। तो तब ऐसा क्या हुआ कि मैं उसको नहीं कर पा रही थी। होता ये है, जब भी हम कोई प्रैक्टिस सेट देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम पेपर देते हैं तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। हम रिलैक्स फील नहीं करते हैं, हम एक माइंड में स्ट्रेस लेकर चलते हैं और इसीलिए हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं सोच रही थी कि अगर हमारे प्रैक्टिस सेट में ही स्ट्रेस की वजह से क्वेश्चंस गलत होते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में क्या होने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में अगर 89 मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझ कर चलिए 10 to 12 क्वेश्चंस कम मानकर चलिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पर अपीयर होंगे, इतने क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप नॉर्मली घर पर बैठकर देते हो, फ्री माहौल में देते हो, फ्री माइंड सेट में देते हो, और तब भी जब आप गलत कर पा रहे हो तो आप देखना कि एग्ज़ाम हॉल में आप क्या करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि नॉलेज की कमी है, मैं ये नहीं कहती कि आपको आता नहीं है, लेकिन हम उस समय कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कर पाते हैं वो चीज़ मैटर करती है, कि उस समय हम कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बहुत सी चीज़ें एक साथ लेकर चलता है। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए तो क्या होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था, 1 नंबर से रह गया था, अगर 1 नंबर से रह गया तो क्या होगा, और कैसे मैं सबको क्या जवाब दूंगी, क्योंकि पिछली बार भी सब यही बोल रहे थे कि तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा कभी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं और आप लोगों को बता दूं वो सब नेगेटिव चीज़ें होती हैं और वो इतना इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर डाल देती हैं कि हम बिल्कुल नेगेटिव होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, और उस नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट हमारे एग्ज़ाम पेपर पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बस यही बोलना चाहूँगी कि उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने सेट के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाना है या प्रैक्टिस सेट देना है जो भी। अब मेरा टारगेट यही है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर मैं दे रही हूँ तो 110 मार्क्स मेरे एग्ज़ाम में आएँ,
क्योंकि अगर 110 एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं तो आपको 100 प्लस आपको आराम से मिल जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। और मेरा अब यही टारगेट है और मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं अपनी स्टडी को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। जहाँ पर मेरे वीक पॉइंट्स हैं, जो जो मेरी कमियाँ हैं, मैं उनको देख रही हूँ और आप लोगों को भी यही सजेशन देती हूँ कि आप अपनी वीक पॉइंट्स को पकड़िए और उन पर काम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें तो पॉजिटिव रहती ही हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है फ्रेंड्स।